श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः। मित्रों, आप सबका अभिनंदन है। आज हम बात करते हैं राजनीति पर। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव 2023 जो 17 नवंबर को होने वाले हैं, उसके लिए आज 144 लोगों की पहली सूची जारी कर दी गई है। 144 लोगों में माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के विरोध में विक्रम मस्ताल को खड़ा किया है। कांग्रेस ने टिकट दिया है। विक्रम मस्ताल रामायण 2 के में हनुमान जी का किरदार इन्होंने निभाया है। वेब सीरीज़ में काम किए हैं, कई फिल्म्स में इन्होंने अच्छे रोल किए हैं। इनके सहारे ये माननीय शिवराज सिंह को हराने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए शिवराज सिंह क्या हारते हैं। तो मैंने जाके जब बुधनी में लोगों से बात की, मैं बुधनी गया, बुधनी में लोगों से बात की तो लोगों ने कहा नहीं भाई, शिवराज सिंह यहाँ पे पॉपुलर हैं और शिवराज सिंह ने यहाँ बहुत काम किया। उनके गृहनगर में जैत पे भी गया। जैत में काफ़ी किसानों के बीच मैंने बात की तो किसानों के हित में उन्होंने बहुत काम किए हैं। महिलाओं में जो लाडली बहना योजना है, तो शिवराज सिंह की बुधनी विधानसभा क्षेत्र में तो अपनी अलग इमेज है, अलग साख है और उनको हरा पाना बड़ा मुश्किल है। फिर भी देखिए बजरंगबली के सहारे कांग्रेस मैदान में उतरी है। कांग्रेस ने इस बार बहुत अच्छे लोगों को टिकट दिए हैं। इंदौर से संजय शुक्ला, इंदौर 1 से कैलाश विजयवर्गीय के विरोध में संजय शुक्ला को खड़ा किया है, जो कैलाश विजयवर्गीय पर भारी पड़ सकते हैं। इसी तरह से नरसिंहपुर में प्रहलाद सिंह पटेल के विरोध में लखन सिंह पटेल को खड़ा किया है, जो भारी पड़ सकते हैं। प्रहलाद पटेल जो है के ऊपर भारी पड़ सकते हैं। सतना में गणेश सिंह जो निर्विवाद रूप से लगातार लंबे समय से जीतते आ रहे हैं, उनके विरोध में सिद्धार्थ कुशवाहा को खड़ा किया है। यहाँ पे थोड़ी स्थिति अलग हो सकती है। यहाँ पे सतना विधानसभा में ब्राह्मण मतदाता जिस ओर झुकेगा वह व्यक्ति चुनाव निकालेगा। जबलपुर पश्चिम से राकेश सिंह के विरोध में तरुण भानोत को उतारा है। यहाँ पे राकेश सिंह की हार दिखाई दे रही है। मैं जबलपुर में जब लोगों से बात की थी तो यहाँ पे तरुण भानोत की स्थिति काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे बड़ा मुश्किल है राकेश सिंह को चुनाव निकालना। दतिया से नरोत्तम मिश्रा के विरोध में अवधेश नायक को टिकट दिया है। अवधेश नायक पिछली बार भी वह यहाँ से चुनाव लड़ा था और काफ़ी कम अंतर से नरोत्तम मिश्रा यहाँ से जीत पाए थे, किंतु इस बार नरोत्तम मिश्रा ने काफ़ी मेहनत की है। लोगों का कहना है कि नरोत्तम मिश्रा अब पहले से काफ़ी सक्रिय हैं और 5 साल उन्होंने काफ़ी अपने विधानसभा में ध्यान दिया है। और माननीय शिवराज सिंह की लाडली बहना योजना भी यहाँ पर कमाल दिखाने वाली है। भोपाल में विष्णु खत्री, बैरसिया से विष्णु खत्री के विरुद्ध जयश्री हरिकरण को उतारा है। यहाँ पे कांग्रेस भारी पड़ती नज़र आ रही है। इसी तरह से नरेला में विश्वास सारंग और मनोज शुक्ला, विश्वास सारंग के सामने मनोज शुक्ला को उतारा है। देखिए यहाँ की स्थिति क्या होती है। भोपाल मध्य से ध्रुवनारायण सिंह के विरोध में आरिफ मसूद को टिकट दिया गया है। इस तरह से 144 लोगों की सूची, पहली सूची जारी की गई है और इसमें काफ़ी सिलेक्शन किया है और जो मतदाताओं से सर्वे किया गया, सर्वे के बाद जो नतीजे आए हैं और उसके आधार पर कांग्रेस ने टिकट दिए हैं। राहुल ने अपना अलग सर्वे कराया था। बीच में एक विवाद आया था कि दिग्विजय सिंह ने कांग्रेस से दिया इस्तीफा, परंतु ये अंदरूनी लड़ाई थी। दिग्विजय सिंह चाहते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा उनके समर्थकों को टिकट मिले, परंतु राहुल गांधी ने जो अपने सर्वे कराए थे उसके आधार पर टिकट वितरण किया गया है। और इसमें अधिकांशतः जो पॉलिटिशियंस हैं, जो नेता हैं, उनके परिवार के सदस्यों का विशेष ध्यान रखा गया है और उनको विशेष रूप से टिकट दिया गया है। अब देखते हैं कि क्या दिग्विजय सिंह इस बार फिर पुनः कांग्रेस को हराने का प्रयास करते हैं या कांग्रेस के पक्ष में कुछ लहर
तैयार करने में उनका कोई योगदान होगा, ऐसा संभव प्रतीत नहीं होता, क्योंकि दिग्विजय सिंह जहां जाते हैं वहां पर कांग्रेस डूबती है, ऐसा मतदाताओं का कहना है कि वहाँ कांग्रेस हारती है। तो अभी भी ये दिग्विजय सिंह का जो 15 साल का शासन है वो लोग भूले नहीं हैं। और उस समय लाइट नहीं रहती थी, रोडें नहीं थी, तो वो समय लोगों ने भूला नहीं है। दूसरा, शिवराज सिंह की जो बात है, लाडली बहना योजना जो है, लाडली बहना योजना उनकी बहुत कारगर सिद्ध होती दिखाई दे रही है। भविष्य में अभी जब मैंने मतदाताओं से संवाद किया था तो बीजेपी का स्तर थोड़ा सा नीचे था, कांग्रेस को कुछ ज़्यादा सीटें दिखाई दे रही थी, मगर अब जब दोबारा मैंने सर्वे किया तो शिवराज सिंह और कमलनाथ लगभग बराबर 19-20 के स्थिति में हैं, और लगभग बराबर की स्थिति में देखना है कि चुनाव आते आते कि प्रचार कितना मतदाताओं को प्रभावित करता है। कई मंत्री उनके जो है जो प्रभावी मंत्री हैं, जिनको जो अपने आप को बाहुबली कहते हैं, वो चुनाव हारते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं, आप देखें, आप खुद इसका एनालाइज करें, क्या शिवराज सिंह इस बार बजरंगबली से चुनाव हारेंगे। ऐसा दिखाई नहीं दे रहा है। यह एक महज एक प्रयोग है जो लोग मज़े लेने के लिए इस बात पर चर्चा हो रही है। शिवराज सिंह की स्थिति बहुत मजबूत है और उनको आज की स्थिति में हरा पाना असंभव है। अब ग्वालियर क्षेत्र की स्थिति की बात करें तो ग्वालियर में बीजेपी बहुत कमज़ोर है। नरेंद्र सिंह तोमर के विरोध में किसान लामबंद होते नज़र आ रहे हैं। वो किसान उनसे पता नहीं क्यों नाराज़ हैं, आज भी उनकी नाराज़गी समाप्त होती नहीं दिखती है। ग्वालियर क्षेत्र में कांग्रेस को बढ़त मिलने के पूरे आसार हमारे नज़र आ रहे हैं। अब जब हम ओपिनियन पोल आपके सामने लाएंगे तो एक ज़िलेवार हम आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे कि किस ज़िले में कितनी सीट किस पार्टी को मिल सकती हैं। निर्दलियों की तरफ भी इस बार मतदाताओं का रुझान है। एक बड़ी विचित्र बात इस बार मुझे देखने को मिली है कि जो बीजेपी का वोटर है वो कांग्रेस की तरफ खिसक रहा है, और जो कांग्रेस का वोटर है वो बीजेपी की तरफ खिसक रहा है। तो लोग दोनों पार्टियों को नाराज़ हैं, कहीं ना कहीं कोई बीजेपी को वोट नहीं देना चाहता, कांग्रेस को भी नहीं चुनना चाहते। तीसरी पार्टी की तरफ लोगों का रुझान था कि नज़रें थीं कि आप और समाजवादी पार्टी कुछ आगे आए, परंतु ये जो है आगे आने में, इस मौके का फ़ायदा उठाने में कहीं भी सफल नज़र आती नहीं दिखाई दे रही हैं। अन्यथा आप और समाजवादी पार्टी को भारी समर्थन मिलने के आसार नज़र आ रहे थे। ये अब समाप्त प्राय हैं और बीजेपी पुनः सत्ता प्राप्त करेगी, ऐसे आसार नज़र आ रहे हैं। आइए आप स्वयं, यदि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। आगे यदि आप ये समाचार जानना चाहते हैं, जिलेवार ओपिनियन पोल क्या कहता है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।